मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का मास्टर वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी तक आप कहीं ना कहीं एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़े होंगे, फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को सदा के लिए परेशानी रह जाता और बार बार उनसे एग्जाम में या तो वो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन छूटते रहता है। आज मैं इन सभी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को पहले से पता होगा कि मैं टाइप बाय टाइप पढ़ाता हूं और एक टाइप पे कम से कम 5 क्वेश्चन लेता हूं। तो 5, 6, 8 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक एक टाइप में मैं यहाँ पे सभी प्रीवियस क्वेश्चन को आपके सामने रखने वाला हूं। पहले हम लोग फुल कंसेप्ट जानेंगे। आज के इस क्लास का मैंने एक बुक को आधार बनाया है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही बारीकी ढंग से टाइप बाय टाइप दिया गया है। सागिर अहमद का ये जो प्रतियोगिता अंक गणित है इसी से हम लोग क्वेश्चंस को यानी एग्जाम्पल को देखेंगे। बोले यार इस बुक को क्यों, इससे और भी बेटर है जैसे नवीन अंगणित है, महेश मिश्र है। तो और आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। लेकिन इस बुक का खासियत यह है कि एक एक टाइप पे 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिया गया है जिसके द्वारा सीखना बहुत ही आसान हो जाता है और एक ही टाइप पे ज्यादा प्रैक्टिस होने के कारण वो कितना भी जटिल क्वेश्चन हो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है और फिर हम उसे नहीं भूल पाते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई परेशानी है तो कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा मास्टर वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और जो भी जरूरत है सभी चैप्टर का मैंने मास्टर वीडियो बना रखा है। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले तो आप कॉपी और पेन लेके बैठते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है यदि आप स्टार्टिंग से पॉइंट्स को नोट्स करते जाते हैं, क्योंकि मैं हर चैप्टर के मास्टर वीडियो में प्रयास करता हूं कि मैं 100% दे सकूं और इसके बाद आपसे क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का हो नहीं छूटे और जरूरत पड़े तो आप दूसरे को बता भी सकते हैं। तो आइए डिटेल से पहले हम लोग कंसेप्ट जानते हैं, फिर बारी बारी से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप बाय टाइप करके हम लोग कैलकुलेशन देखते जाएंगे। क्योंकि जिस बुक से हम करवा रहे हैं आपको सागिर अहमद में एलसीएम एचसीएफ में टोटल 117 क्वेश्चन है और हर तरह का क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हो सकता है 2 या 3 क्लास जा पाए, तो इसके लिए आप अपना समय देने के लिए तैयार रहे, कंसंट्रेशन बना के देखते रहिए, आपका क्लियर होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है और ये सीएफ का अर्थ क्या होता है, किन किन शब्दों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे विद्यार्थियों को आता है बनाने के लिए लेकिन वो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और वहां पे गलती कर देते हैं। तो यहां देखिए एलसीएम के मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मतलब छोटी से छोटी, कॉमन मतलब कि जो सब में उपस्थित हो या सबको काटने वाला, मल्टीपल मतलब होता है गुणज या अपवर्त भी कहते हैं जिसको समापवर्त कहा जाता है। इसका समापवर्त के मतलब होता है समाप्त हो जाने वाला, कट जाने वाला। तो आइए और विशेष हम लोग एग्जांपल से देखेंगे इसके लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए कौन कौन से शब्दों का और प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में कभी भी किसी क्वेश्चन में कम से कम शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझिए आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल जब बनाएंगे तो हम क्लियर कर देंगे। न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझिए एलसीएम पूछ रहा है। छोटी से छोटी शब्द का प्रयोग किया गया है तो समझिए आपसे एलसीएम ही पूछ रहा है। छोटतम शब्द का प्रयोग किया गया है या सबसे छोटी मतलब जिससे एकदम लघु, नाम से ही पता चलता है लघु, लघु मतलब छोटी, लघु रूप छोटी रूप, यानी लघुत्तम मतलब लघुत्तम, लघु में भी तम मतलब छोटी से छोटी पहुंच जाएगी, लास्ट उससे छोटा नहीं हो सकता है, उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप शॉर्ट में लसा से भी आप डिनोट करते हैं, लस लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है? फिर से कहीं पर लसा प भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। कम से कम, न्यूनतम, छोटी से छोटी, छोटतम और सबसे छोटी, ठीक है। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो समझना एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम का मैंने बहुत ही बारीकी से डिफिनेशन लिखा है एकदम अपने शब्दों में जिसको आप समझ सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या या वह छोटतम संख्या या वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब क्या हो जाए? कट जाए, विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है? लसा। मैं फुल कंसेप्ट पे इसलिए ध्यान देता हूं कि कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना तो आप ट्रिक का निर्माण खुद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहां फिर सही, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए,
या कट जाए उन्हें लसा कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम 60 है। इसका नाम तो रहेगा छोटी से छोटी, एलसीएम छोटी से छोटी होता है, लेकिन जो दिया गया संख्या उससे बड़ा ही होगा। बोले क्यों सर? क्योंकि बड़ा नहीं होगा तो सबसे कटेगा कैसे? मतलब जो दिया गया संख्या रहेगा उस सबसे बड़ा रहेगा या जो सबसे बड़ा रहेगा उसके बराबर रहेगा। तो यहाँ 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है। बचपन में एलसीएम निकालना सीखे थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हॉट ट्रिक के द्वारा एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने डिफिनीशन सीखा। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है, 60 कैसे होता है, क्या होता है, सारा कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पे एलसीएम का डिफिनीशन देख लिए कि वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए लसा कहलाता है, यानी जो कट जाए लसा कहलाता है। क्लियर हुआ? अब आई एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब जो सब में उपस्थित हो, उभयनिष्ठ इसका हिंदी होता है, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। यहाँ था मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज, और ये फैक्टर मतलब गुणनखंड। अब जरा देखिए गुणज और गुणनखंड में मैं आपको अंतर बता दूंगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये गुणज मैं लिख रहा हूँ, गुणज और गुणनखंड में अंतर क्या होता है। जैसे 15 का गुणज कौन कौन है, 15 किसका किसका गुणज है जो देख लीजिए। 15 गुणज है 1 का, 3 का, 5 का और 15। ये 15 गुणज हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम बोले कि 1, 3 या 1 गुना 3 गुना 1 तो सबका, इसलिए 1 को आप नहीं भी लिख सकते हैं। 3 गुना 3, 5, 15 ये गुणनखंड है, इसको आप बोल सकते हैं गुणनखंड। गुणनखंड है किसका? 15। मतलब जो 15 को काट दे, देखिए 3 15 को काट देगा, 5 15 को काट देगा, 15 15 को काट देगा, उसको गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जो काट दे वो फैक्टर। अब देखिए 15 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, इसलिए ये हो गया गुणज। मतलब जो स्वयं कट जाए उसको गुणज कहते हैं, यानी एलसीएम कहते हैं। और जो सबको काट दे उसको गुणनखंड कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। तो आइए महत्तम समावर्तक, अधिक से अधिक या अधिकतम, बड़ी से बड़ी, बड़तम, ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी, इन शब्दों का प्रयोग महत्तम समावर्तक के लिए होता है, जिसे शॉर्ट में आप मासा कहते हैं। और मासा का डिफिनीशन क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब काट दे, उसे मासा कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 12, 16 और 24 का मासा 4 है। मासा का मतलब कॉमन फैक्टर होता है 4, बड़ी से बड़ी 4 ही वो संख्या जो 12, 16, 24 तीनों को काट रहा है, और कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट रहा है। जैसे देखिए 8, 16 और 24 को तो काट रहा है, लेकिन 12 को 8 नहीं काट रहा है, और उससे बड़ा तो आप जा ही नहीं सकते हैं जो तीनों को काट दे। तो जो तीनों को काट दे वो हो गया मासा, और जो तीनों से कट जाए, तीनों चारों जाएगा, वो हो गया लासा। क्लियर हुआ? दोनों कार्ड जान लिए। एक चीज और जान लीजिए, कहीं कहीं पर रेलवे में भी पिछला बार एग्जाम में आया था, फंसा देता है, लिख देगा इस प्रकार से 12, 16 और 24 का जीसीडी ज्ञात करें, और बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं कि ये जीसीडी नया शब्द कहां से आ गया, क्योंकि बचपन से हम लोग एचसीएफ पढ़ते आते हैं, इसलिए इसका भी प्रयोग मैंने किया। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो उसी प्रकार से इसी को कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, कॉमन, कॉमन। फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है, डिवीजन मतलब विभाजक, जो विभाजित कर दे। तो आप क्लियर हो गया? याद रखना एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं, अब आप कभी नहीं भूलिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। एलसीएम का मतलब एकदम अपने भाषा में याद रखा जाए तो बोले सर जो सबसे कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए एलसीएम, और वह बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो सबको काट दे, एचसीएफ कहते हैं। क्लियर हो गया? एलसीएम एचसीएफ का डिफिनीशन देखें, एक एक को एग्जांपल भी देखें, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे तरीका कि कैसे हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और कैसे हम लोग एचसीएफ, वो भी शॉर्ट में, जैसे बचपन में ज्ञात कर रहे थे तो आपको पता है, उसे भी मैं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे सेकेंडों में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन तो जान लिया, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अभी तक हम लोग बचपन से एलसीएम एचसीएफ निकालते आ रहे हैं, और आप भी किसी बच्चे, छोटे बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आप बताते होंगे उस विधि से, भाग विधि से, लेकिन मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से बहुत ही हॉट ट्रिक से बताने वाला हूँ, जिसमें बड़े से बड़े एलसीएम हम लोग सेकेंडों में
कर सकते हैं और करना ही होगा, क्योंकि एलसीएम पर आधारित सभी प्रश्नों में आपको एलसीएम भी निकालना होगा, उसके अलावा कुछ और उसमें कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लोग फास्ट कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, केवल एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, फिर हम लोग आपके बुक से प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित का लसा ज्ञात करें। 24 है, 36 है और 40 है। एक तरीका तो ये होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, हम लोग बचपन से ये बनाते आ रहे हैं, ये सभी को मालूम होगा, है ना। भाग देते जाते हैं, अंत में जो अभाज्य फैक्टर बच जाता है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। मैं आपको गुणनखंड विधि बताता हूं, जिसके लिए मैंने एक नोट्स भी लिखा है। आप चाहें तो इसको लिख लेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। दिए गए सभी संख्याओं को सह अभाज्य युग्म के रूप में तोड़कर, अब ये सह अभाज्य क्या होता है, तो मैंने एक स्पेशल संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो बनाया, उसमें बताया था सभी संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य युग्म उसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का वैसा युग्म जिसका कॉमन एक हो या जिसका मासा एक हो, जिसमें और कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं। तो सहअभाज्य के रूप में तोड़ देते हैं। उसके बाद बड़े संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है, जो बड़ा बड़ा फैक्टर होता है उसको गुना कर देते हैं, वही लासा होता है। तो देखिए फटाफट हम लोग को ज्ञात क्या करना है, 24, 36 और 40 का एलसीएम। तो 24 को सहभाज्य में तोड़िएगा तो 8 तिहाई 24 होगा। बोले सर 6 चौके 24 क्यों ना लिखें, क्योंकि 6 चौके 24 लिखे हैं तो 6 और 4 का मासा 2 हो जाता है, वो दोनों 2 से कट रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। सहअभाज्य उसको कहते हैं कि वैसी दो संख्या वो भाज्य हो या अभाज्य हो, लेकिन वो दोनों में कॉमन एक हो, वो दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकता हो। जैसे 8 भाज्य है, लेकिन ये 3 के साथ मिलकर सहअभाज्य पेयर बना रहा है, क्योंकि 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है। इसी को सहअभाज्य कहते हैं। इसको बेहतर ढंग से आप समझें। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 9 चौका 36 तोड़ेंगे। बोले 6 चौक 36 नहीं तोड़ सकते हैं, वो तो एक दूसरे को काट रहा है। 12 तिया 36 नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 12 और 3 में 3 कॉमन है, 3 से 12 भी कटता है, लेकिन 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर हुआ। 40 को कैसे तोड़ सकते हैं, 8 5 40। क्लियर है। ये बनाते बनाते अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। 10 चौके 40 क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 और 4 में 2 कॉमन है। क्लियर। 20 दूनी 40 क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 और 2 में 2 कॉमन है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वैसा युग्म, वैसा समूह जिसका मासा एक हो, कॉमन एक हो, एक के अलावे और कुछ भी नहीं हो, वो भाज्य हो या अभाज्य हो। जैसे 8 और 9 भी हो सकता है, 8 और 9 ये दोनों भाज्य। देखिए 8 भी भाज्य 9 भी, चलिए ना यहीं देख लीजिए ना, 9 और 4 दोनों भाज्य, 9 भी भाज्य संख्या है, 4 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों मिल गया तो ये सहभाज्य युग्म हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या तो बोले, दिए गए सभी संख्याओं को सहभाज्य युग्म में तोड़कर, जितना तेजी से आप तोड़ सकते हैं, जितना फास्ट इसको तोड़ेगा उतना फास्ट आंसर आएगा। उसके बाद बड़े संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है, यानी लासा होता है। तो एलसीएम कितना होगा, तो बड़ा वाला फैक्टर को गुना कर दीजिए। सबसे बड़ा 9 है, आप 9 कर दिए तो इससे छोटा इसका जो गुणनखंड रहेगा गुना नहीं करिएगा। जैसे 3 गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, 9 कर दिए तो 3 ऑलरेडी उसमें शामिल है। उसके बाद 8, अब 8 कर दिए तो 4 गुना करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद एक बच गया 5। देखिए तीनों अलग अलग फैक्टर है और तीनों बड़ा बड़ा फैक्टर है। देखिए 9, तो बोले ऐसे 9 कर दिए तो 3 करने की जरूरत नहीं है, छोटा वाला नहीं कर सकते हैं, उससे छोटा वाला फैक्टर नहीं। 8 है तो 4 की जगह 5 तो एक ही है, तो 5 तो करना ही पड़ेगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 8 72, अब 72 5 होता है 360, यानी यहाँ पे एलसीएम हो गया 360। ये बताने में इतना समय लगेगा, आप चाहेंगे तो एकदम तुरंत सेकेंडों में कर सकते हैं, तुरंत माइंड में आएगा। 24 से अभाज्य फैक्टर 8 है 24, 36 है 9 चौक 36, 40 8 5 40, तुरंत 9 को उठाइएगा, 8 को उठाइएगा और 5 को उठाइए, 9 8 72 5 360, एलसीएम हो गया। कितना फास्ट आप कर सकते हैं। कलम कम चलाइए, माइंड थोड़ा चलाना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लियर हुआ। ये हुआ एलसीएम। एचसीएफ कैसे, यदि देखते ही पता चल जाए कि कौन कॉमन है तब तो कोई बात ही नहीं। बचपन में तो भाग विधि से बताते थे, सबसे छोटा वाला से उससे बड़ा में भाग दीजिए, फिर जितना बचा उससे उसमें भाग दीजिए, भाग देते जाइए, अंत तक कट गया, जो सब में कॉमन है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि से, यहाँ भी अभाज्य फैक्टर में तोड़ देंगे। 24 56 72 दिए गए सभी संख्याओं को सहभाज्य युग्म में तोड़कर सबसे बड़ी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के मतलब होता है सबसे बड़ी कॉमन संख्या, कॉमन संख्या वही हम लोग का मासा होता है। तो बोले सर 8 तिहाई 24, ये हो जाएगा 8 7 56 और ये हो जाएगा 8 9 72।
8 तिया 24 क्यों लिखे, 12 दूनी 24 क्यों नहीं लिखे, पता चल गया होगा। अभाज्य युग्म में तोड़ना है। 8 7 56 क्यों लिखे, 14 चौके 56 क्यों नहीं लिखे, अभाज्य युग्म में तोड़ना है इसलिए। 8 और 7 में तो फिर 8 9 72। अब कॉमन क्या है तो बोले सारे 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है। 8 से ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है। 8 के अलावा मान लीजिए दो और भी कॉमन रहता तो 2 और लेते, लेकिन यहाँ कॉमन सिर्फ 8 है, इसलिए हम लोग का मासा हो गया 8। या तो इसमें तो देखते ही पता चल रहा है, छोटी संख्या हम तो आप देखते ही बता दिया कि 8 है जो तीनों को काट रहा है, बड़ी से बड़ी। ऐसे तो 4 भी तीनों को काट रहा है, 2 भी तीनों को काट रहा है, लेकिन एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दी। जैसे इसका हम लोग क्या, इसका एलसीएम हम लोग 360 है, 360 24 से भी कट रहा है, 36 से भी, 40 से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 360 के दुगना 772 नहीं कटेगा, 772 भी सफे से कट जाएगा। और भी संख्या कट सकता है, लेकिन एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, इसलिए एलसीएम 360 हो गया। कैसे निकाले, अभाज्य फैक्टर में तोड़ के बड़ा वाला गुना कर लिए। एचसीएफ कैसे निकाले, अभाज्य फैक्टर में तोड़ के जो कॉमन वाला सबसे बड़ा है वो हो गया एचसीएफ। सीख गए होंगे। अब हम लोग टाइप 1 का एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक टाइप में एक एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और आपके बुक से लगातार प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इस बुक से टाइप 1 करके। टाइप मैंने अपने तरफ से बनाया है, एक एक टाइप पर 5-5 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। पहला तो वही क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बताए, 24 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम तो आपको पता चल ही गया होगा, कैसे ज्ञात करेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एलसीएम चाहिए, तो अभाज्य युग्म में तोड़ेंगे। बोले सर इसको तोड़ेंगे 8 तिया 24, इसको तोड़ेंगे 9 चौका 36 और इसको तोड़ेंगे 8 5 40। उसके बाद एलसीएम का मतलब बड़ा बड़ा फैक्टर 8 9, जब 9 लिख दिए तो 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 8 लिख दिए तो 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5 9 8 72 5 360। अब तो आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा, यानी हम लोग का आंसर होगा 360। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। फिर क्या कर रहा है, 66, 75, 130 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें एलसीएम। तो इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा, 11 6 के 66। इसको अभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा 25 तिहाई 75। 130 को तोड़िएगा तो 13 गुना 10, लेकिन 10 को भी तो तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, छोड़ना नहीं, उसको तोड़ ही देना है पूरा, जब तक टूटेगा, जब तक कि अभाज्य में ना आ जाए। तो ये 5 दूनी 10, इसको हम तोड़ सकते हैं। अब बड़ा वाला अभाज्य फैक्टर को गुना कर देंगे, सबसे बड़ा है 25, उसके बाद है 13, उसके बाद है 11। अब 25 लिख दिए तो 5 करने की कोई जरूरत नहीं है, और 13 और 11 तो लिखा ही गया, क्लियर है। अब एक लिखाएगा इसमें, चूंकि 6 है तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 6 है तो 5 25 लिखाया गया, तो अब एक बच गया 3 और एक बच गया 2, क्योंकि 3 का और 3 से बड़ा कोई भी गुणज नहीं है, तो 3 ही लिखे। और 2 एक ही गो है, 2 से बड़ा फिर 2 का कोई गुणज 4 या 8 नहीं है, तो 2 ही लिखाएगा। अब इसको गुना करेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन गुना करते जाइए, आराम से बनेगा। यहाँ भी देख लीजिए, 25 गुना 13 करते हैं तो 13 बचे 65, 5 बचा 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 हो जाएगा 26 में 6 जुड़े तो 32, यानी कि 325। 325 को 11 से गुना करेंगे, 11 5 55 के 5 बचा 5, 11 दूनी 22 5 27 के 7 बचा 2, 11 तिया 33 और 2 35। उसके बाद इसको ये 3 दूनी 6 से डायरेक्ट कर देंगे, 6 5 30 के 0 बचा 3, 6 7 42 और 3 45 के 5 बचा 4, 6 5 30 और 4 34 के 4 बचा 3 और 6 3 18 और 3 21, यानी 21,450। 21,450 ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो कभी कभी गुना करने में समय लग सकता है, क्योंकि हो सकता है लेंदी कैलकुलेशन हो या बड़ा एलसीएम हो, लेकिन डरना नहीं है, आराम से हम लोग इसी विधि से तोड़ देंगे, गुना करेंगे, आंसर निश्चित रूप से आएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा जाइए, फिर से एलसीएम ही है। 9, 30, 27, 15 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें एलसीएम। तो बोले सर 9 तो 9 ही है, 9 में तो और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो इसको तो नहीं तोड़ सकते हैं, 9 ही रहने दीजिए। 30 को तोड़ सकते हैं हम, 10 तिहाई 30 या 6 5 30, यानी 5 दूनी 10 तिहाई 30, ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है।
27 को तो 27 ही रहने देंगे, क्योंकि 27 में 3 के गुणज के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है। तो 15 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 3। अब एलसीएम लिख दीजिए, कितना आसानी से और कितना जल्दी लिखाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर 27, अब 27 लिख दिए तो 9 और 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खुद गुना 27 है। अब 27 के साथ 5 लिख दिए, और 2 का तो एक ही गुणज है जो केवल 2 ही है, 2 से बड़ा कोई इसका है ही नहीं, तो फिर 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए लगभग सभी फैक्टर लिखा गया। 27 जो कि 9 और 3 खत्म हो गया, 5 तो 5 ही है, 5 से बड़ा है नहीं, और 3 27 तो लिखा ही गया, अब बचा 2। अब गुना करते हैं, 27 5 135, 135 दूनी 270, जितना फास्ट गुना करें यही इसका एलसीएम हुआ 270, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 3 क्वेश्चन में हम लोग सीखे एलसीएम ज्ञात करना। अब सीखेंगे सीएफ, महत्तम समावर्तक क्या है। बोला 36 एंड 84 का मासा, तो बोले सर इसका मासा तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 12 तिहाई 36, या और फैक्टर में 12 सत्ते 84, तो 12 तिहाई 36 में बोले यार 3 तो लेकिन 12 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे 9 चौका 36 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और इसको तोड़ सकते हैं 12 सत्ते 84। तो बोले सर इसका एचसीएफ कैसे निकाले, ऐसे तोड़ने से फायदा क्या, जब दोनों में कॉमन 12 है, तो जब यदि आपको ये पता चल जाए कि कॉमन 12 है या ज्यादा है, तो उसी रूप में तोड़ दीजिए, 12 तिहाई 36, तो बोले ये तो सहअभाज्य युग्म नहीं हुआ, लेकिन मासा ज्ञात करने में आप तोड़ सकते हैं, ये 12 सत्ते 84। अब देखिए यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है, 12 के अलावा ये दोनों जो बच गए ये दोनों सहअभाज्य हो गए, अब कुछ कॉमन नहीं, मतलब 12 के अलावा 12 से बड़ा कुछ कॉमन ही नहीं, इसलिए आप फटाक से मासा लिख सकते हैं कितना 12। या और छोटा में तोड़ना है तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 तिहाई 9 चौका 36, इसको तोड़ सकते हैं आप 4 तिहाई 12 सत्ते 84, इससे ज्यादा तो ये टूटेगा ही नहीं। अब हमें एचसीएफ चाहिए, तो जो कॉमन है उसको गुना कर दिए, 3 इसमें भी है तो 3 हो गया, 4 इसमें भी है तो 4 हो गया। अब तो ये 3 और 7 अलग हो गया, कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौका 12। यानी एक ही लाइन में पता चल गया कि 12 ही वो संख्या है जो दोनों को काट सकता है, 12 से बड़ा कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट आंसर मारिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को समय बचाना है, हर बार नियम को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, जैसे समय बच रहा है, और बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस होगा कि 36 और 84 देखते ही आप बोल दिए कि इसका एचसीएफ सर 12 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर 1 पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आइए, मासा ज्ञात करना 18 42 102। तो ऐसा करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं इसको, 6 तिहाई 18 ये होता है, ऐसे 9 दूनी 18 भी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 से सब कट रहा है, इसलिए 6 तिहाई 18 ही तोड़ते हैं। 6 सत्ते 42, और ये होता है 6 गुने 17, 17 6 के 102। मतलब आपका जो टेबल पढ़ने का या गुना करने का पावर है वो भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि वो लगता है 6 सब में कॉमन, तो वहां पे आप इसी रूप में तोड़ दीजिएगा, नहीं तो अभाज्य फैक्टर में एकदम छोटा छोटा तोड़ के जो जो कॉमन होगा उसको गुना कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे ही पता चल रहा है कि कम से कम 6 तो कॉमन है, तो 6 को तो कम से कम हम अलग कर सकते हैं, बाकी देखेंगे और कॉमन होगा तो देखा जाएगा, लेकिन 6 को छोड़ के और सभी में कॉमन है ही नहीं। देखिए 3 हो जाता है, 7 हो जाता है, 17 हो जाता है, तीनों बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 6। क्लियर, और नहीं तो इसको 2 गुने 3 गुने 3 तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुने 3 गुने 7 तोड़ सकते हैं, इसको 2 गुने 3 गुने 17 तोड़ सकते हैं, फिर भी 2 और 3 कॉमन होगा तो आंसर 6 ही आएगा। लेकिन जो देखने में ही पता चल जाए कम से कम इतना तो कॉमन होगा, तो उसको तो आप तुरंत ही अलग कर सकते हैं फैक्टर के रूप में, इससे और आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एचसीएफ हो गया इसका 6, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 42 63 140 का महत्तम समावर्तक, 42 63 और 140 का मासा। बोले सर 42 63 और हमें चाहिए 140, तो लग रहा है कि 7 तो कम से कम तीनों में कॉमन है, देखते ही लग रहा है। तो देखिए 7 6 के 42 तोड़ दिए, 6 को 2 3 तोड़ सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे पहले, इसको हम तोड़ सकते हैं 7 9 63, है ना, ये अभाज्य फैक्टर नहीं टूटा। इसको हम तोड़ सकते हैं 7 के रूप में, 7 गुना 20, 7 गुना 20। अब 7 तो हमें पहले ही पता चल गया था इसको देखते ही, इसलिए एचसीएफ बराबर 7 तो कॉमन है, लेकिन क्या 7 के अलावे और भी है कुछ कॉमन, तो बोले सर 7 के अलावे ये 6 है, ये 9 है, तो ये दोनों में तो 3 कॉमन है, लेकिन ये 20 हो जाता है,
जो कि 3 कॉमन नहीं है। यदि 6 और 20 को देखा जाए तो 2 तो कॉमन है, लेकिन 9 में 2 कॉमन नहीं है, तो अब कुछ नहीं कॉमन है, यानी सबसे बड़ा 7 ही कॉमन है। इसलिए यहाँ पर हम लोग का HCF हो जाएगा 7, इससे बड़ा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का HCF 7 हो गया, जो ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा बड़ा संख्या है लेकिन घबराना नहीं है। 216, 288, 720 का मासा ज्ञात करना है, HCF। यदि आप इसको गौर से देखेंगे ना तो 24 से तो लगभग सब कट रहा है। 24 नंबर 216 होता है, 24 से कहें 24, 4 बचेगा, 24 दूनी 48, 24 या 72, कम से कम 24 तो आपको दिखा। नहीं तो देखिए इसका समय लग जाएगा, इसको छोटा छोटा फैक्टर तोड़े तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 24 तो तोड़ ही सकते हैं। 24 नंबर 216 होता है, इसको हम 24 गुना 24 का 24 और 4 24 दूनी 48, 24 गुना 12 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 24 गुना 30 लिख सकते हैं। इससे कम से कम ये तो पता चला कि कम से कम 24 कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ और भी कॉमन हो सकता है। जैसे देखिए इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, और इसको हम 3 गुना 10 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए HCF, मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो एक तो 24 हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए 3 भी कॉमन है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक तो 3 भी हो गया, तो 24 दिया बात है। लेकिन इसके अलावा ये 3 है, ये 4 है और ये 10 है। अब कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 और 10 में 2 तो कॉमन है, फिर 3 में कहां से 2 लाइएगा। तो इसलिए इससे ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग का HCF यानी मासा हो गया 72। अब इसको बनाने का एक तरीका और है कि आप चाहें तो आप ऑप्शन से बड़ा फैक्टर को उठाइए और चेक करिए कि कौन बड़ा फैक्टर है जो 216, 288 और 272 को विभाजित कर देता है। HCF का मतलब वही ना होता है जो काट दे, वो HCF। तो सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें सबसे बड़ा चेक करेगा, सबसे बड़ा ऑप्शन है 84। तो 84 से तो निश्चित रूप से सब नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 84 से तो कट नहीं रहा है, इसको आप काट के देखिए, नहीं कटेगा। अब हो गया इससे छोटा 72, तो 72 से काट के देखिए, 72 से कट जाएगा, क्योंकि 72 HCF है। हम लोग बारी बारी से काट के देखेंगे। यदि 72 से नहीं कटेगा तब उससे छोटा है 24, उससे नहीं कटेगा तब उससे छोटा है 12, लेकिन यदि 72 से कट गया तो 72 ही हो जाएगा आंसर। यदि 84 से कट जाता तो 84 हो जाता। ऐसा नहीं कि 72 से कट रहा है तो निश्चित है सब 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या तो उसको HCF कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 72। आराम से फैक्टर तोड़ेंगे, कॉमन वाला लिख देंगे। 72 हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग टाइप 2। एक टाइप में से बेसिक सीखे, LCM HCF कैसे शॉर्ट में ज्ञात करेंगे। अब उस टाइप का इस्तेमाल सभी टाइप में होगा, आगे भी हम लोग LCM HCF ज्ञात करेंगे हर टाइप का क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं टाइप 2, भिन्नों का लासा तथा मासा। तो जैसे ही भिन्न आया तो माइंड में P/Q के रूप में रहता है, उसे भिन्न कहते हैं। ऊपरे वाला को अंश कहते हैं, न्यूमिनेटर, और दूसरे नीचे वाला को हर, डिनोमिनेटर। अंश और है, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को है। ये सब हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ देखिए भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, तो भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटा हरों का मासा, और भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटा हरों का लासा। अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सीधा कंसेप्ट, एकदम जनरल कंसेप्ट। देखिए लासा ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना है उसका बारी पहले आएगा, तो पहले ऊपर वाला का बारी आता है। तो लासा ज्ञात करना है तो ऊपर लासा और नीचे उसका उल्टा मासा, दो ही चीज तो होता है, लासा मासा। और मासा ज्ञात करना है तो ऊपर वाला का मासा, नीचे वाला का लासा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, लासा जैसी बोला तो तुरंत ऊपर लासा और नीचे वाला के मासा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भिन्नों का लासा बराबर लासा बटा मासा, भिन्नों का मासा अंशों का मासा बटा हरों का लासा, यानी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, भिन्नों का मासा बराबर मासा बटा लासा। ये ध्यान रखना। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। भिन्नों का लासा तो लासा बटा मासा, यानी ऊपरी वाला के LCM, नीचे वाला के HCF। भिन्नों का मासा तो मासा बटा लासा, मतलब ऊपरी वाला के HCF, नीचे वाला के LCM। अब हम लोग देखते हैं पूछा गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी तक हम लोग 7 तक देखे थे, 8 से हम लोग का टाइप 2 शुरू होता है। कह रहा है क्या, 3/4 6/7 8/9 का लासा ज्ञात करें। तो जैसे ही लासा ज्ञात करना है तो माइंड में आ गया कि ओ लासा ज्ञात करना है। तो अभी तो सर बताए थे कि लासा बराबर ऊपर वाला का लासा यानी अंशों का लासा
बटा हरों का मासा, यानी कह सकते हैं लासा बटा मासा। तो तुरंत 3, 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3, 6, 8 का एलसीएम माइंड में तुरंत आ गया 24, क्योंकि छोटा छोटा संख्या को डायरेक्ट कैसे और शॉर्ट में कैसे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको हॉट ट्रिक सिखाते हैं कि जहां पे छोटा संख्या का एलसीएम ज्ञात करना हो, जैसे 3 है, 6 और 8 है, तो भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ज्ञात करना तुरंत एकदम माइंड में, गुना उना कुछ भी नहीं करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ा वाला को पकड़ लीजिए, क्योंकि डिफिनेशन है बात छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो सबसे तभी ना कटेगा जब सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा वाला को पकड़िए 8। क्या 8 सबसे कटता है? नहीं कटता। तो 8 के अलावे जो और इसमें अभाज्य संख्या शामिल है, 8 के अलावे जो अभाज्य संख्या शामिल है उससे तुरंत उसको गुना करिए। तो 8 के अलावे इसको तोड़ेंगे तो 2 3 6 होगा। तो बोले सर 8 क्या 2 तो 8 का ही मतलब गुणनखंड हो गया, तो ये 3 शामिल है, तो 8 3 24। अब 24 को देखिए क्या सबसे कट रहा है, 3 से भी कट रहा है 24, 6 से भी, 8 से भी, तुरंत आपके माइंड में आया एलसीएम 24। यानी सबसे बड़ा वाला पकड़ना है, उसको उसके अभाज्य संख्या देख लीजिए कि वही तो नहीं सबसे कट रहा है, यदि वही सबसे कटेगा तो वही एलसीएम होगा। फिर उसको दुगना तिगुना 4 गुना करके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम उसके साथ कोई और अभाज्य संख्या तो उसको गुना कर दीजिए। उसके बाद आप माइंड में सोचिए कि जो 24 हम लाए हैं वो 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, गुना ही किया तो निश्चित है कटेगा। 6 से 24 कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो निश्चित है 24 हो जाएगा। कटेगा तो 48 भी कटेगा, लेकिन छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ पे हो गया एलसीएम 24, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो 4 7 9। तो 4 7 9 में तो ऐसे लग रहा है कि एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि जैसे ही अभाज्य संख्या उसमें शामिल हो गया तो एचसीएफ 1 के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर हो गया 24/1 मतलब 24। तो क्लियर हुआ, भिन्नों के लसा बराबर लसा बटा मासा। तो 24 हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए, फटाफट देख लीजिए। 5 कॉमा उसके बाद है 7 5 कॉमा नहीं 5/7 है, कॉमा 7/8 है, और तथा 8/9 है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब लघुत्तम सामर्थक मतलब लासा। तो बोले सर इसका लासा होगा, लासा मतलब ऊपरी वाला का लासा और नीचे वाला का मासा। 5 7 और 8, तो बोले सर 5 7 और 8 में तो कुछ कॉमन ही नहीं। 5 7 8 में जब कुछ भी कॉमन नहीं होना तो उसका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई नोट्स है, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ आपको। वो क्या कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब जिसका कॉमन 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य, 2 3 4 जो भी रहे, सहअभाज्य संख्याओं का लसा मतलब लघुत्तम सामर्थक, लसा हमेशा गुणनफल, लसा हमेशा गुणनफल और मासा हमेशा 1 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मासा हमेशा 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीख लिए हैं, ये आने वाला टाइप में बहुत इस्तेमाल होगा। फिर से वीवीआई पॉइंट है, इसको एकदम नोट्स कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य, 2 रह सकता है 3 4 5, सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब 1 कॉमन हो। सहअभाज्य संख्याओं का लसा हमेशा गुणनफल होता है, उसका गुणनफल ही लसा हो जाता है, क्योंकि जब और कुछ से कट ही नहीं रहा है तो गुना ही करिएगा तभी तो उससे कटेगा। और हमेशा मासा हमेशा क्या होता है, लसा हमेशा गुणनफल और मासा हमेशा 1 होता है, यहाँ पे छूट गया। और मासा मतलब एचसीएफ हमेशा 1 होता है। फिर से पॉइंट्स को, 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्याओं का लसा हमेशा उसका गुणनफल होता है, जबकि मासा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, हमें चाहिए भिन्नों का लासा, तो लासा बटा मासा। बोले सर 5 7 और 8 तो आपस में सहअभाज्य है, तो इसका लासा तो हो गया 5 7 35 और 35 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 280। 35 गुना 8 करके देखिए 280। 7 8 और 9, तो बोले सर 7 और 8 और 9 में तो कुछ कॉमन ही नहीं, तो इसका मासा 1 होगा। और हम सभी जानते हैं भिन्नों का लासा बराबर लासा बटा मासा, यानी 280/1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 280, क्योंकि बटा में 1 दीजिए अथवा नहीं दीजिए।
तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, लसा बराबर लसा बटा मासा। लेकिन जल्दी निकालने के लिए ये नोट्स को ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक सहवाचक संख्या रहे तो उसका लसा हमेशा गुणनफल और मासा हमेशा एक। इस पर आधारित डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 280। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए, है कितना 1/3 कॉमा 5/6 2/9 और यह है 4/27। फिर इसका भी लसा ही ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। इतना एग्जाम्पल ही इसमें दिया गया है कि आप सीख जाइएगा आराम से। फिर बोलिए सर लसा बराबर लसा बटा मासा, तो ऊपर वाला का लसा 1 5 2 और 4। तो बोले सर 1 5 2 और 4 में भी तो आप कह सकते हैं तो एक ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है। तो बोले सर इसका लसा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 1 × 5 और गुने 4, क्योंकि 2 और 4 में तो 4 ही बड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 20, छोटा वाला है इतना तो आप आराम से कर सकते। 20 देखिए 1 से भी कट रहा है, 5 से भी, 2 से भी और 4 से भी, तो 20 हो गया। और मासा 3 6 9 और 27 में आपको दिख रहा होगा कॉमन 3 है, इसमें ज्यादा समय देने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पे हो गया 3, यानी इसका लसा बराबर हो गया 20/3। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, छोटे से छोटे वह भी, छोटे से छोटे का मतलब क्या होता है, एलसीएम ज्ञात करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, छोटी छोटी कम से कम न्यूनतम मतलब एलसीएम कहता है। छोटे छोटे छोटा छोटा वह भी जो 6/7 5/14 10/21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो बोले सर यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो बोले सर इसका लसा ज्ञात करना है, तो लसा बराबर हो जाएगा ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मासा, तो लसा बटा मासा। तो 6 5 और 10 का 6 5 और 10 का एलसीएम 30 होगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10 को पकड़िए, 5 से तो 10 कट रहा है, 10 दूनी 20, 20 भी 10 और 5 से कट रहा है, 10 या 30, 30 6 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से। इसको आप फास्ट माइंड में करिए, थोड़ा तेज। तो एलसीएम हो गया तुरंत 30। अब एचसीएफ 7 14 और 21 का एचसीएफ तो 7 ऐसे ही दिख रहा है, नहीं 7 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, और 7 से ज्यादा कुछ कॉमन है भी नहीं, तो हो गया 7। यानी हम लोग का छोटी से छोटी भाभिन जो सबसे कट जाए वो हो गया 30/7। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम 30/7। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन शब्दों का प्रयोग कर ही दिया, GCD, इसलिए मैंने आपको लिखाया था 3/16, 5/12, 7/18 का GCD ज्ञात करें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। GCD मतलब मासा ज्ञात करें। बोले सर फिर क्या है, मासा बराबर होगा ऊपर वाला का मासा यानी अंशों का मासा बटा हरों का लसा, बस और क्या। तो बोले सर 3 5 और 7 का मासा तो एक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 3 5 और 7 सभी सहभाज्य है। सहभाज्य का तीनों के तीनों अभाज्य है, और अभाज्य में कॉमन केवल एक ही होता है, क्योंकि अभाज्य का मतलब ही होता है स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं घटना। तो कॉमन कुछ नहीं तो एक। अब लसा 16 12 और 18 का लसा है, तो 16 और 12 और 18 तीनों से काटने वाला क्या हो सकता है। तो बोले सर नहीं पता चल रहा है, तो आराम से इस 16 को तो 16 ही रह देंगे, इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। इसको हम 4 तिहाई 12 तोड़ सकते हैं, और इसको हम 9 दूनी 18 तोड़ सकते हैं। अब आराम से एलसीएम बड़ा बड़ा फैक्टर को लिख दीजिए, सबसे बड़ा फैक्टर 16 है। अब 16 लिख दिए ना, तो 4 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एगो बड़ा फैक्टर 9 है, 9 लिख दिए तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं। हो गया आंसर 1/16 144, यानी इसका GCD या मासा जो होगा 1/144 होगा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए, और टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ भी मासा ज्ञात करना है, किसका, टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है, 4.3/8 कॉमा 2.1/2, उसके बाद है कॉमा, और है 6.1/4। इसका ज्ञात करना है मासा। तो पहले हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं भिन्न के रूप में। 8 चौका 32, 3 35/8, 2 दूनी 4, 1 5/2, 4 6 24 और 1 25/4। इसका मासा चाहिए,
तो तुरंत फटाक से सेकेंडों में लिखेंगे, चूंकि मासा बराबर होता है ऊपर वाला का मासा और नीचे वाला का लासा। तो ऊपर वाला तो देखते ही पता चल गया कि मासा 5 होगा। देख लीजिए आप ध्यान से, ये तो 1 5 है, 5 इसमें भी कॉमन, 5 इसमें भी कॉमन, उससे बड़ा कॉमन है ही नहीं। 8 2 और 4 का लासा तो 8 ही होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि 8 है जो 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, वैसे तो 16 भी कट रहा है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए उसी को कहते हैं लासा। यानी यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5/8। तो 5/8 दर्शाने वाला मासा है ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हुआ टाइप नंबर 2। निश्चित रूप से एक एक टाइप में आप 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो आप 100% सीख पाइएगा और कभी नहीं गलती होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखते हैं टाइप 3। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन बुक में तो दिया रहता है, बहुत सारे बुक में, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन बनाए अगला क्वेश्चन में टाइप ही चेंज हो जाता है। इस बुक में एक एक टाइप में 5-5 6-6 क्वेश्चन दिया है, जिससे सीखना आसान होता है और मेरे पढ़ाने का भी तरीका ऐसे ही। आप मेरा असाइनमेंट भी देखे होंगे, रेशियो एवरेज पढ़ाए हैं, तो एक एक टाइप में ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, तो इससे हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कोई ऐसा टाइप नहीं है जिसमें एलसीएम एचसीएफ से आपको डर लगता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूट जाता है। लास्ट होते होते एक भी टाइप नहीं छूटेगा, समय लगेगा लेकिन आराम से बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले नोट्स तो मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ, ये अपनी लैंग्वेज की बात है। प्रैक्टिकली मैथ आपसे बनना चाहिए। पावर वाले राशियों के लसा, बड़े बड़े पावर, जैसे एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसका एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना हो, लसा ज्ञात करना हो, तो सभी राशि और अधिकतम पावर को शामिल करते हैं। ये अपने भाषा में मैंने लिख दिया। बोले सभी राशि को क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि लसा का मतलब होता है सबसे कटने वाला। तो जब तक सब शामिल नहीं रहेगा और बड़ा पावर नहीं रहेगा तो कैसे कटेगा? आप छोटा पावर लेके चलिए तो बड़ा वाला पावर से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए एक ही फॉर्मूला है कि लासा ज्ञात करना है, तो जितना संख्या सब गुना के रूप में तो सबको गुना के रूप में लिख दीजिए और बड़ा बड़ा पावर को चुन के लिख दीजिए, वही आपका लासा होगा। यानी लासा बराबर सभी संख्या तथा अधिकतम पावर। जबकि पावर वाले राशियों का यहाँ पे फिर से लिखा गया है लासा ही, जबकि यहाँ पे लिखाना चाहिए मासा। लासा के बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? मासा। पावर वाले राशियों का मासा ज्ञात करना हो तो उभयनिष्ठ माने कॉमन, जो सब में उपस्थित हो, कॉमन राशि और न्यूनतम पावर को शामिल करेंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ? फिर से अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। जो नोट्स में कुछ कंफ्यूजन रहता है एग्जांपल से, तो पूरा प्रैक्टिकली क्लियर हो जाता होगा। फिर से पावर वाले राशियों के लासा ज्ञात करना हो तो सभी राशि और अधिकतम पावर को शामिल करते हैं। जबकि पावर वाले राशियों का मासा ज्ञात करना तो उभयनिष्ठ या कॉमन राशि और न्यूनतम पावर, क्योंकि छोटा वाला पावर रहेगा तभी तो उससे बड़ा वाला पावर कटेगा, बड़ा वाला पावर से तो छोटा वाला पावर कटेगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाइए, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका लासा और मासा ज्ञात करना तो बोले सर आप ही तो बताए हैं एकदम एक लाइन में, डरना नहीं कि इतना बड़ा बड़ा संख्या आ गया, इसका लासा कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आंसर भी इसी रूप में देगा। लासा ज्ञात करना हो तो सभी राशि को शामिल करिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 भी है, 11 भी है। इसके अलावा आप तीनों में नजर दौड़ा के देख लीजिए, और कोई तीसरा मतलब चौथा पांचवा राशि नहीं है, इतना ही है। 2 3 5 7 11। अब बड़ा बड़ा पावर, जैसे 2 पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो बोले सर 2 यहाँ है, 2 यहाँ, वहां तो है नहीं, तो 2 पर मैक्सिमम पावर 5 है, तो 5 लिख लीजिए। 3 पर अधिकतम पावर क्या है? तो बोले सर 3 पर भी अधिकतम पावर 5 ही है। 5 पर अधिकतम पावर क्या है? तो बोले सर 5 पर अधिकतम पावर 7 है। 7 पर अधिकतम पावर कितना है? तो 7 पर 3, 7 पर 3 तो 3 ही है। 11 तो एक ही गो है, उसमें भी 11 पर पावर है 4। यही हम लोग का एलसीएम हो गया, मतलब यही वो संख्या हो गया जो सबसे कट गया। सबसे कटने का मतलब होता है उसमें सभी फैक्टर के रूप में शामिल होना चाहिए, तभी तो कट सकता है। जैसे 4 और 3 से कटने का मतलब क्या? उसमें 4 भी शामिल होना चाहिए, 3 भी शामिल होगा, तभी तो कटेगा दोनों से। उसी प्रकार से तो ये एलसीएम हुआ। सभी राशि गुना के रूप में है तो लिख दीजिए, सभी को शामिल करिए और अधिकतम पावर। अब आपसे नहीं छूटेगा, बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे। अब हम लोग मासा आएंगे। तो मासा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, तो जो सब में उपस्थित हो। तो 2 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 2 नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें और उसमें भी 3 है। 5 इसमें और उसमें भी है। बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 7 है तो इसमें है, उसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 11 सिर्फ उसमें है। सब में कॉमन केवल 3 और 5 है। अब न्यूनतम पावर
तो बोले सर 3 पर न्यूनतम पावर तो है 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 ही न्यूनतम है। 5 पर न्यूनतम पावर तो केवल 5 ही है, यानी 5 पर पावर 1 आप बोल सकते हैं। उससे छोटा पावर तो है नहीं, यानी 5 पर पावर 1। तो हो सकता है इसी रूप में आंसर दे, या छोटा कभी कभी रहता है तो उसको गुना भी कर देता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 5 ये हो गया, तो 9 5 45, यहाँ पे हम लोग का SCF हो गया। मतलब छोटा जिसको गुना करना आसान तो गुना करके ऑप्शन देता। अब सोचिए इसको गुना करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा बहुत, तो इसको इसी रूप में ऑप्शन देगा। तो हम लोग सीखे पावर का लासा और मसा ज्ञात करना। अब बहुत सारा एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 13 तक हम लोग देख लिए थे। टाइप 3 देख रहे हैं। 14 से बोला 4 पर पावर 7 कॉमा 4 पर पावर 5 कॉमा 4 पर पावर 6 कॉमा 4 पर पावर 4 का LCM बराबर वाट, मतलब इसका LCM ज्ञात करिए। तो बोले सर ये तो गुना के रूप में नहीं, सिर्फ 4 ही है, लेकिन 4 भी है तो 4 गुना 4 गुना गुना के रूप में ही है ना। तो LCM, तो बोले सर आप तो नोट लिखाए थे पावर वाला का LCM लिखना है तो सभी राशि शामिल होना चाहिए। तो इसमें तो सब 4 है तो खाली 4 लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर होना चाहिए, बड़ा वाला पावर। तो 4 पर मैक्सिमम पावर कौन है? 7। यही हम लोग का LCM होगा, क्योंकि LCM का मतलब होता है सबसे कटने वाला। तो 4 पर पावर 7 रहेगा तभी ना, 4 पर पावर 4 से भी कटेगा, 4 पर पावर 6 से भी कटेगा, 4 पर पावर 5 से भी कटेगा और 4 पर पावर 7 से भी कटेगा। अब आप 4 पर पावर 4 ले लीजिए तो 4 पर पावर 4 से तो कटेगा, लेकिन क्या 4 पर पावर 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए क्या करना है? मैक्सिमम पावर लेना है और सभी उपस्थित संख्या। तो उपस्थित संख्या तो यहाँ सिर्फ 4 ही है, तो 4 लिख दिए और मैक्सिमम पावर है 7, यानी LCM हो गया 4 पर पावर 7। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन आपसे बनेगा। 7 पर पावर 8 कॉमा 7 पर पावर 6 कॉमा 7 पर पावर 5 कॉमा 7 पर पावर 10। इसका HCF ज्ञात करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। तो बोले सर आप ही तो बताएं, मासा मतलब कॉमन राशि उपस्थित होना चाहिए। तो बोले सर कॉमन तो 7 है, तो 7 तो सब में है, 7 लिख दिए। और मिनिमम पावर, तो बोले सर मिनिमम पावर तो आपका 8 6 5 और 10 में मिनिमम पावर 5 ही है। कॉमन के मतलब है छोटा वाला पावर, तो 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 7 पर पावर 5। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। अब पावर माइनस में भी रह सकता है, यहाँ कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन डरना नहीं है। 5 पर पावर -11 कॉमा 5 पर पावर -9 कॉमा 5 पर पावर -16 कॉमा 5 पर पावर -10 का LCM एवं HCF ज्ञात करें। तो बोले सर यहाँ पे LCM का जहां तक बात है, यानी लासा का जहां तक बात है वो है सभी संख्या उपस्थित होना चाहिए, तो 5 ही है सब में, तो 5 लिख दिए। और लासा है तो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं। माइनस वाला में जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा रहता है वही सबसे छोटा। तो माइनस में बड़ा कौन होगा? तो बोले हम -9 होगा सर, क्योंकि माइनस में जो छोटा दिखने में लग रहा है वही बड़ा होगा। यानी यहाँ पे हम लोग का लासा हो गया 5 पर पावर -9, जबकि यहाँ HCF भी ज्ञात करना है हम लोग को, यानी मास है। तो बोले सर कॉमन संख्या, तो कॉमन तो सब में 5 ही है, लेकिन मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर होगा -16। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब माइनस होता है तो उल्टा होता है, जो देखने में बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा। और कंसेप्ट तो पता है, लासा मतलब मैक्सिमम पावर, मासा मतलब मिनिमम पावर। यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 पर हम लोग को LCM एवं HCF ज्ञात करना। तो LCM हो गया 5 पर पावर -9 कॉमा HCF 5 पर पावर -16, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 के स्क्वायर। ऐसा एग्जाम्पल हम दिए थे आपको। उसके बाद है 2 के स्क्वायर गुना 3 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। उसके बाद एक और है, वो है 2 गुना 3 पर पावर 5 और गुना है 7 पर पावर 9। इसका लासा ज्ञात करना है। तो बोले सर लासा के मतलब होता है सभी संख्या उपस्थित होना। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इतना। और इसके अलावे हम लोग
बड़ा वाला पावर लिखते हैं। तो 2 पर मैक्सिमम पावर तो 3 है, 3 पर मैक्सिमम पावर तो 5 है, 5 पर मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही है यानी 2 है, 7 तो एक ही हुआ, 7 2 है लेकिन 7 पर मैक्सिमम पावर 9 है। यही हम लोग का एलसीएम होगा। 2 क्यूब 5 के पावर 3 के पावर 5, 5 का स्क्वायर 7 पर पावर 9, और ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सभी राशि और मैक्सिमम पावर लिख दिए, एलसीएम हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको मैंने पहले ही लिख दिया, थोड़ा बड़ा था, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी। इसका हम सभी को मासा ज्ञात करना। बोले सर मासा मतलब कॉमन फैक्टर और मिनिमम पावर, तो 2 तो सब में है जी, 3 भी सब में है, 5 भी सब में और 9 भी सब में, तो कॉमन तो सब है। अब हम लोग को छोटा पावर, तो 2 पर तो सबसे छोटा पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 ही रहने देते हैं। 3 पर सबसे छोटा पावर तो 2 ही है, तो 3 का स्क्वायर। 5 पर सबसे छोटा पावर तो 5 पर पावर 1 है यानी 5 ही रहने देते हैं। 9 पर सबसे छोटा पावर 9 है, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का मासा हो गया, HCF। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 9, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इस बुक में LCM HCF का 18 तक। क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि सीखना है तो बेहतर ढंग से हम लोग को सीखना है, जैसे तैसे सीखना नहीं है, ऐसा सीखना है कि फिर कभी जरूरत ना पड़े और कभी भी क्वेश्चन आए तो बने और दूसरे को सिखा सके। तो अभी तक मैंने आपको टास्क 3 तक सिखाया और फुल कंसेप्ट भी साथ में दिया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे जिसमें अभी इंपॉर्टेंट टाइप का ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा ही नहीं कि LCM HCF का क्वेश्चन है, जबकि उसमें LCM ही ज्ञात करना रहेगा और HCF ही ज्ञात करना रहेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।